हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि आइसोलेटर, एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, आरसीडी, आरसीबीओ, एमपीसीबी ये क्या होता है, इन सभी उपकरणों का फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे काम करते हैं और कहाँ पे हमें कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाना है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोलेटर के बारे में। आइसोलेटर केवल एक प्रकार का स्विच होता है। आप आपके घर के अंदर का लाइट चालू बंद करने के लिए जो स्विच यूज करते हैं वही स्विच को आइसोलेटर कहते हैं। उस स्विच को आप आइसोलेटर भी कह सकते हो। इस आइसोलेटर के माध्यम से आपको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। इसका केवल काम पावर को ऑन और ऑफ करने का होता है। अगला प्रोटेक्टिव डिवाइस है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का उपयोग लगभग हर घर में किया जाता है। आप अपने घर में एमसीबी बॉक्स होता है, उसमें देखोगे तो उसमें एमसीबी लगी हुई आपको दिखाई देगी। अभी ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी का यूज हम क्यों करते हैं ये समझते हैं। हमारे घर में जो पावर सप्लाई आता है, उस पावर सप्लाई में कई सारे इलेक्ट्रिक फॉल्ट आते हैं। इन सारे फॉल्ट में से दो मुख्य फॉल्ट हमें घर में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनमें से एक फॉल्ट होता है ओवरलोड और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। इन दोनों फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने घर में एमसीबी यूज करते हैं। अभी आपको एक और बात को समझना होगा कि यह एमसीबी और आइसोलेटर दिखने में एक जैसे ही होते हैं। देखा जाए तो आइसोलेटर कई सारे तरह के होते हैं, परंतु एमसीबी टाइप का आइसोलेटर होता है वो सेम टू सेम एमसीबी की तरह दिखता है। आपके घर में लगा एमसीबी होता है, सेम दिखने में आइसोलेटर भी होता है। यदि आप दुकान में एमसीबी खरीदने जाते हो तो दुकानदार पैसे बचाने के चक्कर में आपको एमसीबी की बजाय आइसोलेटर दे देता है। आइसोलेटर तो एमसीबी की तरह ही दिखता है। अगर आप यह आइसोलेटर आपके घर में लगा देते हो तो आपको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। एमसीबी और आइसोलेटर को पहचानने के लिए आपको उन पर लगे सिंबल को देखना होगा। आप जब भी कभी मार्केट में एमसीबी खरीदने जाओगे तो उसमें लगे सिंबल से आपको समझ जाना है कि दुकानदार आपको जो चीज बेच रहा है वो एमसीबी है कि नहीं। आप भी अपने घर में देख लीजिए, आपके घर में आइसोलेटर लगा है कि एमसीबी। अब इसके बाद में प्रोटेक्टिव डिवाइस आता है एमसीसीबी। एमसीसीबी का फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर देखिए, अगर आप मार्केट में एमसीबी को खरीदने जाओगे तो आपको मार्केट में एमसीबी केवल 63 एम्पेयर तक ही मिल पाएगा। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण आपको मार्केट में 100 एम्पेयर तक का भी एमसीबी देखने को मिलेगा, परंतु कुछ सालों पहले आपको 63 एम्पेयर तक का ही एमसीबी देखने को मिलता था। अब आपको 63 एम्पियर से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन करने वाला डिवाइस चाहिए हो तो आपको एमसीसीबी खरीदना होगा। एमसीसीबी भी आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करता है। यानी कि आपका जो एमसीबी है वो जो आपको प्रोटेक्शन देगा, सेम प्रोटेक्शन एमसीसीबी भी आपको देगा। ये एमसीबी आपको बाजार में 63 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक का भी मिल जाएगा। अभी के टाइम में आप एमसीसीबी खरीदने जाओगे तो आपको एमसीसीबी 1000 एम्पियर से भी ज़्यादा एम्पियर तक का मिल जाएगा, क्योंकि अभी की कुछ कंपनियां ऐसी है जो एमसीसीबी को ज़्यादा एम्पियर तक मैन्युफैक्चर करने में लगी है। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिवाइस है आरसीसीबी। अभी हम आरसीसीबी का फुल फॉर्म जानेंगे। तो आरसीसीबी का फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये जो आरसीसीबी है इसको कंपलसरी हमारे घर में लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने की क्या ज़रूरत है अभी इस वीडियो में अभी हम आगे देखेंगे। यदि आपने आपके घर के पावर सप्लाई में आरसीसीबी जोड़ा हो या किसी पावर सप्लाई या कनेक्शन में आरसीसीबी जोड़ा हो तो उस कनेक्शन के फेज वायर को आप टच भी करते हो, छू लेते हो तो आपको शॉक नहीं लगेगा। अभी ये इलेक्ट्रिक शॉक आपको इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उसमें ये आरसीसीबी उस इलेक्ट्रिक शॉक को सेंस कर लेता है और ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। इसका मतलब है आपको आपके घर में आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर में आरसीसीबी लगाना चाहिए। आरसीसीबी का काम केवल आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने का होता है। यदि आप आरसीसीबी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इसकी मैंने वीडियो बना के रख दी है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप भूरी इलेक्ट्रिकल चैनल में जाकर भी इसे देख सकते हैं। अभी आरसीसीबी के बाद हमारा नेक्स्ट डिवाइस आता है ईएलसीबी। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये जो ईएलसीबी है इसका काम सेम टू सेम आरसीसीबी की तरह ही होता है।
अभी आप सोच में पड़ जाओगे कि आरसीसीबी और ईएलसीबी सेम टू सेम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो फिर इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों है। तो इन दोनों में आपको मैं दो डिफरेंस बताता हूँ, तो ये दो डिफरेंस देखने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीसीबी के बारे में। यह हमारा आरसीसीबी है, वो करंट पे ऑपरेट होने वाला डिवाइस है। इसके बाद आरसीसीबी का हम कनेक्शन करते हैं, तो कनेक्शन में हमें सिर्फ फेज और न्यूट्रल सप्लाई का ही कनेक्शन देना पड़ता है। मगर ये अपना ईएलसीबी होता है, वो ईएलसीबी वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला डिवाइस है। इसके बाद हम ईएलसीबी का कनेक्शन करने जाएंगे, तो ईएलसीबी में हमें फेज सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और अर्थिंग का भी कनेक्शन करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं, और डिफरेंस हम कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपको बस इतना समझना है, जो हमारा आरसीसीबी है और हमारा जो ईएलसीबी है, ये दोनों हमें इलेक्ट्रिक शॉक और अर्थ फॉल्ट से बचाते हैं। अभी के टाइम में आप ईएलसीबी को मार्केट में खरीदने जाओगे, तो शायद आपको ये ईएलसीबी मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट में आपको ईएलसीबी के बदले आरसीसीबी मिलेगा, जो कि ईएलसीबी से ज़्यादा सेंसिटिव है। अभी आरसीसीबी के बारे में और बताना चाहूँ, तो आप अपने घर में जब आरसीसीबी लगाते हो, तो उसमें जो लीकेज करंट लिखा होता है, वो लीकेज करंट 30 मिली एम्पेयर होना चाहिए। 30 मिली एम्पेयर वाला आरसीसीबी हमारे घर के वायरिंग के लिए और हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग डिवाइस है आरसीबीओ। अभी आरसीबीओ का फुल फॉर्म जानेंगे, तो आरसीबीओ का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ और करंट प्रोटेक्शन। अभी इसके फुल फॉर्म से ही आपको पता चल गया होगा कि आरसीबीओ क्या काम करता है, फिर भी हम इसे विस्तार से भी जानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि हमारा जो एमसीबी है, वो हमारा एमसीबी और करंट और शॉर्ट सर्किट से हमें बचाता है, और जो हमारा आरसीसीबी होता है, वो हमें रेसिडुअल करंट या अर्थ फॉल्ट से बचाता है। अभी हमें शॉर्ट सर्किट और करंट, रेसिडुअल करंट से प्रोटेक्शन के लिए हमें सर्किट में एमसीबी और आरसीसीबी लगाना पड़ता था, लेकिन अभी मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण हमें ये दो डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों प्रोटेक्शन हमें एक ही आरसीबीओ में मिल जाते हैं। तो इसी कारण हमें मार्केट से एमसीबी और आरसीसीबी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आरसीबीओ हमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और रेसिडुअल करंट से प्रोटेक्ट करता है। कई जगह पर आरसीबीओ को आरसीडी के नाम से भी जानते हैं, तो इन दोनों नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों नाम एक ही आरसीबीओ के हैं। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस है एमपीसीबी। यहाँ पर एमपीसीबी का फुल फॉर्म जानेंगे, तो यहाँ पर एमपीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। अभी इसके नाम से ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पर हम इसके प्रोटेक्शन की बात करेंगे, तो एमपीसीबी हमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और साथ ही में फेज लॉस प्रोटेक्शन भी देता है। यदि 3 फेज मोटर में कोई एक फेज बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में ये हमारा एमपीसीबी है, ये ट्रिप कर जाएगा और मोटर को सिंगल फेजिंग होने से ये बचाता है। और साथ ही में मोटर को ऑन और ऑफ करने के लिए भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा डिवाइस कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और वो डिवाइस हमें क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।